अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो हर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक ही सजेशन देती हूँ, जितनी भी मेरी एरर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप उन पे लाजमी फ़ोकस किया करें, क्यों ताकि आपको पता रहे कि हमारा जो डोमेन है वो किस तरीके से और आपकी कनेक्टिविटी भी मेंटेन रहे। तो अपनी अपनी लेक्चर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे एरर नंबर 1 अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1998। अब क्या होता है, जब भी टाइम पीरियड की बात हो तो यहाँ तो वहाँ पे सिंस यूज़ होता है, यहाँ पे फोर। अब हमें कैसे पता चले कि कहाँ पे सिंस यूज़ होगा और कहाँ पे फोर यूज़ होगा? तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम की बात की, पॉइंट ऑफ टाइम इट मीन जहाँ पे मैंने एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया है, मतलब एक पॉइंट बता दिया है, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पे हमारे पास सिंस यूज़ होगा। जहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पे हमारे पास फोर यूज़ होगा। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब अपने इस सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1998। तो मैंने आपको कहा कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हमारे पास सिंस यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताया है कि 1998 में एक क्रिकेट जो है वो खेलता था। तो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट बताया, तो पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात आएगी वहाँ पे सिंस आएगा, फोर नहीं आएगा, तो हमारे पास एरर हो जाएगा सी, यहाँ पे सिंस आएगा। तो इसी तरीके का नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है अली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 19 ईयर्स, मतलब वो 19 ईयर्स से खेल रहा है। तो मैंने आपको कहा जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो वहाँ पे फोर होगा। तो हमारे पास एरर क्या है? ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारे पास फोर आएगा। जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पे फोर यूज़ होगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। तो हम अपने थर्ड एरर पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है शी कम इन अ फ्यू डेज़। अब यहाँ दो पेयर्स होते हैं इन और आफ्टर के, जो कि हम यूज़ करते हैं हम प्रीपोजिशंस के। अब हमें कैसे पता चले इन कहाँ यूज़ होगा, आफ्टर कहाँ यूज़ होगा? इन हमारे पास फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जहाँ पे भी फ्यूचर सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे इन यूज़ होगा। आफ्टर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे पास्ट की बात होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है शी केम इन अ फ्यू डेज़। अब केम क्या है? कम की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको कहा कि आफ्टर इन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे फ्यूचर की बात होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एरर ऑप्शन बी। अब देखिए, अब आप स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें देखेंगे तो आपको मे बी न्यू लगें। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उन चीज़ों के अंदर जाएंगे तब आपको चीज़ें मालूम होंगी। फिर आपको चाहे एग्जामिनर कहीं से भी एरर देगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे केम आ गया। अब यहाँ पे क्या है? केम सेकंड फॉर्म है, तो केम के बाद इन कभी भी नहीं आता, क्योंकि इन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे फ्यूचर की बात हो, और आफ्टर हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे पास्ट की बात हो। तो इसी तरीके से मैंने आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए एक और सेंटेंस लिखा है, शी विल कम आफ्टर अ फ्यू डेज़। तो मैंने आपको कहा जहाँ पे फ्यूचर की, अब विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का है। तो फ्यूचर की जब बात होगी तो वहाँ पे आफ्टर प्रिपोजिशन कभी यूज़ नहीं होता, वहाँ पे इन यूज़ होगा। तो एरर हमारे पास क्या है? सी। यहाँ पे हमारे पास आफ्टर आएगा और यहाँ पे हमारे पास इन आएगा। जहाँ पे फ्यूचर की बात होगी आपने देखना है यहाँ पे प्रिपोजिशन इन आएगा। जहाँ पे पास्ट की बात होगी वहाँ पे आफ्टर आएगा, इन नहीं आएगा। तो हम फिफ्थ वन के पास आते हैं। द गर्ल रिजेम्बलेंस विथ हर मदर। तो आपने फिक्स प्रिपोजिशंस भी याद करने हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सजेशन दी थी। अब यहाँ पे क्या है? वर्ड रिजेम्बलेंस। जब भी वर्ड रिजेम्बलेंस आए तो उसके बाद कोई भी प्रिपोजिशन यूज़ नहीं होता। अगर यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पे एरर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विथ। तो विथ मैंने आपको कहा कि रिजेम्बलेंस के साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे विथ है। तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगा? बी। ये हो जाएगा द गर्ल रिजेम्बलेंस हर मदर। सिंपल ये हो जाएगा। आपने हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है टाइम टू टाइम, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओवर द नाइट किसी भी स्टूडेंट की चीज़ें ठीक नहीं होती। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।